शक्ति जय काली कपर्दिनी, जय मधुकैटभ छलनि देवी जय महिष विमर्दिनी, जय चमुंड जय चंड मुंड भंडासुर खंडिनी, जय सुरक्त जय रक्त बीज विड्डाल विहंडिनी, जय जय निसुंभ सुंभद्दलनी, भनिभूषण जय जय भननी, सर्जा समर्थ शिवराज कहे, देहि विजय दे जग जननी, देहि विजय दे जग जननी। महाराष्ट्र साधु संत, महात्मा, समाज सुधारक, राष्ट्रभक्तों की ये पावन भूमि। शस्त्र और शास्त्रों में जिस राज्य ने श्रेष्ठता हासिल की, वीरता और कला की परिसीमा जिस राज्य ने प्राप्त की, वो है महाराष्ट्र। ये भारत की भूमि नतमस्तक है छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों पे, जिनके कारण आज मैं हूं और आप, वरना हम आज कुछ और ही होते। ये शुभ दिन शायद देख भी न पाते। महाराष्ट्र का आराध्य दैवत, भारत भू का सरताज छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका इतिहास समग्र जीवन जानने से पहले, उनके जन्म से पहले महाराष्ट्र एवं देश की सामाजिक तथा राजकीय स्थिति का चित्र हमें समझना होगा। किस तरह से ये देश टूट चुका था, स्वाभिमान खो चुका था, ये हमें जानना होगा। तभी उनके होने की महत्ता का हमें अंदाज आ सकता है। हमें महाराज के जन्म से 300 साल पीछे जाना होगा। उत्तर भारत अलाउद्दीन खिलजी पहले से ही तहस नहस कर चुका था। मृत्यु का तांडव यहाँ पहले ही शुरू हुआ था और वहाँ दक्षिण के राजा महाराजा शास्त्रों के ऊपर वाद विवाद करने में और तीर्थ यात्रा से पुण्य कमाने में व्यग्र थे। उनकी इस बेपरवाही का फल उन्हें जल्दी ही मिलने वाला था। उत्तर पर मंडराने वाले इस खिलजी नामक तूफान ने दक्कन की भूमि राजधानी देवगिरी पर हल्ला बोल कर ही दिया। राजा रामदेव राय यादव और उसका बेटा सेनापति शंकर देव उर्फ सिंघन देव अपने में ही मस्त थे। इस पठानी आक्रमण से आहत होकर मदद के लिए संदेश तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक के राज्यों को भेजे गए। सहायता की याचना की गई, लेकिन किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। राजा रामदेव राय शरण आया। यहीं पर महाराष्ट्र का पहला अपमान हुआ। राजा ने हर साल बड़े रकम की वसूली देना कबूल किया और खुद की बेटी राजकन्या ज्येष्ठपल्ली की शादी खिलजी के मांग पे उससे करा दी गई। दक्कन इतने सालों में पहली बार परकियों के पांवों तले कुचला गया, लेकिन यह तो केवल एक झांकी थी। ये तो हवा का झोंका था, असली आंधी तो पीछे से आ रही थी। मराठों के स्वाभिमान को इस घटना से चोट पहुंची। ऐसा नहीं कि मराठों ने इसका प्रतिशोध न लिया। रामदेव राय के मृत्यु के बाद सिंघन देव ने खंडनी बंद कर दी, तो खिलजी के गुलाम मलिक कफूर ने उसे खत्म किया। इस बीच खिलजी ने अपने ससुर जलालुद्दीन की हत्या करके खुद सुल्तान तख्तपोशी की। उसके शासन में हिंदुओं के कई मंदिर तोड़ दिए गए, महिला और बच्चों को दूसरे देशों में बेचा गया। हंसता खेलता ये गुलिस्तान कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। इसके आगे 300 साल इन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होने वाली थी। महाराष्ट्र एक महान राष्ट्र जैसे कोई बेपरवाह शेर कुत्तों और भेड़ियों का गुलाम हुआ। जैसे आज होता है वैसे उन दिनों भी श्री कृष्ण नीति, चाणक्य नीति पुस्तकों से सिखाई जाती थी, लेकिन इन महान ग्रंथों को कभी अमल में नहीं लाया गया। श्री कृष्ण, श्री राम की पूजा की गई, लेकिन अनुकरण नहीं किया गया। साल 1500 के शुरुआत में ही एलिचपुर में फतेहुल्लाह इमाद शाह, अहमदनगर में निजाम शाह, बीदर में कासिम बेरित शाह, बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह और गोवलकोंडा में कुतुब शाह, इन 5 सुल्तान शाहियों में पूरा महाराष्ट्र बांटकर रह गया। इन्होंने मराठों से, हमारे मराठों से काम लिया, उनका इस्तेमाल किया और फिर यही मराठे एक दूसरे से झगड़ने लगे। अपने अपने सुल्तानों की मर्जी संभालने के लिए खुद की जान दांव पे लगाने लगे। यह सब कम था कि इसी दौरान दिल्ली के सुल्तान अकबर की वक्र दृष्टि दक्कन पर पड़ी।
हमारा ही ये बड़ा दुर्दैव, साम्राज्य के लिए झगड़ते थे सुल्तान और उनके लिए मारते मरते थे मराठे राजपूत। राजपूतों का इतिहास भी इतना ही रक्तलांछित है। धरती पर अंधेरा छाया हुआ था, रोशनी कहीं खो गई थी, लेकिन एक देवदूत महाराष्ट्र के इस धरती पर सूर्य की किरण बनकर आ पहुंचा। उसका नाम था मालोजी राजे भोसले। औरंगाबाद के विश्व प्रसिद्ध एलोरा के भूमि पर बाबाजी पाटिल के दो पुत्र मालोजी राजे भोसले और विठोजी राजे भोसले, उदयपुर के राणा प्रताप सिंह के सिसोदिया घराने के वंशज। इन्होंने वेरूळ के कृष्णेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। इस भक्ति के साथ युक्ति और शक्ति के प्रयोग भी मालोजी राजे करने लगे। उन्होंने खुद मराठों के फौज का गठन किया। यह बात अहमदनगर के निजाम शाह के दरबार में आ थमकी। फिर फरमान निकला मालोजी और विठोजी को जागीरत देने का। पुणे और सुपे की जहागिरी उन्हें बख्शी गई। इस वजह से मालोजी के पास खुद की जमीन आई। निजाम के वजीर मलिक अंबर ने और कुछ गांव मालोजी राजे को सौंपे। दोनों भाइयों ने इस जमीन पर पुण्य कर्म आरंभ किया। मालोजी राजे के धर्मपत्नी का नाम था उमाबाई। पलटन के नाइक निंबाळकर घराने की वो कन्या थी। भगवान शिव की कड़ी आराधना और मन्नतों परिणाम स्वरूप श्री कृष्णेश्वर भगवान की कृपा से इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम रखा गया शाहजी राजे भोसले। 2 वर्ष उपरांत शरीफजी राजे भोसले का जन्म हुआ। मालोजी राजे निजाम दरबार के नामचीन सरदार बन चुके थे। पुणे प्रांत की जनता को उन्होंने पुत्रवत प्रेम देकर संजोया। इसी दौरान निजाम शाह ने उन्हें युद्ध पर जाने का फरमान भेजा। मालोजी राजे क्षत्रिय धर्म का पालन कर हाथ में प्यारा धनुष्य उठाकर चल दिए, लेकिन दुर्भाग्य से वे अपने पत्नी और दोनों पुत्रों से मिलने वापस नहीं आए। ईस्वी सन 1605 के इंदापुर के लड़ाई में मालोजी राजे भोसले वीर गति को प्राप्त हुए। पति के चिता पर सती जाने वाली उमाबाई को विठोजी राजे ने बच्चों की दुहाई देकर रोका। भोसले घराना बहादुर है, काम का है, ये समझकर मलिक अंबर ने मालोजी की जहागिरी 5 साल के शाहजी को सौंप दी। विठोजी राजे ने शाहजी की शादी बाल्यकाल में ही सिंदखेड़ के लखोजी राजे जादव भोसले घराना बहादुर है, काम का है, ये समझकर मलिक अंबर ने मालोजी की जहागिरी 5 साल के शाहजी को सौंप दी। विठोजी राजे ने शाहजी की शादी बाल्यकाल में ही सिंदखेड़ के लखोजी राजे जादव की कन्या जिजाऊ से करा दी। छोटी जिजाऊ भोसले घराने की बहू बनी। जिजाऊ की उम्र कम थी, इसीलिए उसे शादी के बाद कुछ वर्ष मायके रखा गया। लेकिन ससुराल आने के उपरांत यहाँ हिंदू देव देवताओं पर लोगों पर होने वाले अन्याय अत्याचार ने उसे बेचैन किया। कोई आदिल शाह, कोई निजाम शाह, कोई मुगलों के लिए लड़ रहा है, लेकिन इस सबके बीच मराठे ही मर रहे हैं, ये जानकर जिजाऊ दुखी हुई। इस सत्ता संघर्ष के चलते भोसले खानदान और जिजाऊ का मायका जादव खानदान के बीच किसी कारणों से दरार पैदा हुई। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। लेकिन इस सब का असर शाहजी राजे ने जिजाऊ के साथ उनके रिश्ते पर न होने दिया। शाहजी राजे के मन में जिजाऊ के प्रति बहुत प्रेम था, आदर था। सन 1622 में उन्हें प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई। नामकरण हुआ संभाजी राजे भोसले। सन 1624 में एक और बेरहम युद्ध हुआ। उसमें जाधवराव खानदान मुगलों से मिल गया और शाहजी राजे जो निजाम शाह के सरदार थे उनके खिलाफ लड़ने लगा। यह लड़ाई अहमदनगर नजीक हुई और इसमें शाहजी राजे के सगे बंधु शरीफजी राजे वीरगति को प्राप्त हुए। भोसले खानदान पर इस घटना से बड़ा आघात हुआ। धीरे धीरे निजाम शाही में शाहजी राजे का मान सम्मान तथा रोब बढ़ने लगा। इसी वजह से उसी दरबार में मलिक अंबर समेत कई सरदार उनके हितशत्रु बने। जिस सल्तनत हेतु हमने खून बहाया वहीं पे हमारा अवमान क्यों, यह सोचकर निजाम शाही छोड़कर शाहजी राजे आदिल शाह के दरबार में सरलश्कर ये पद से नवाजे गए। वीरता के धनी होकर भी मराठों की अवहेलना से उद्विग्न जिजाऊ यहाँ अस्वस्थ थी। मराठा सरदारों की उसे चीड़ आती थी। ये मरहट्टे शूर है लेकिन स्वाभिमानी नहीं, ये सब लाचार, स्वार्थी और गुलाम है, ऐसे वो सोचती थी। इस काल में जिजाबाई गर्भवती हुई।
गर्भावस्था में उसे गढ़किलों पे टहलने की, शस्त्रास्त्र चलाने की, दान धर्म की इच्छा होने लगी। इस बीच शाहजी राजे ने सुल्तान शाही के खिलाफ विद्रोह किया और जनता पर हुए अन्याय को ललकारा। लेकिन आदिल शाह के मराठा सरदार रायराव ने ही इस विद्रोह को अपने बड़े फौज के बल पर कुचल दिया। गधे से हल चलाकर पुणे जागीर को तहस नहस कर दिया। पुणे जैसे सुंदर शहर को शमशान बना दिया। शाहजी राजे का सपना चूर चूर हुआ। जिजाऊ की सुरक्षा के हेतु उन्हें लेकर जुन्नर के शिवनेरी किले पर शाहजी राजे खुद आ पहुंचे। शिवनेरी किले पर जिजाबाई की देखभाल बहुत अच्छी तरीके से की गई और आखिर वो दिन आ गया जिस दिन का इंतजार हिंदू देवी देवताओं को था, जिस दिन का इंतजार भारत भू को था, जिस दिन का इंतजार सह्याद्री के गिरि शिखरों को था, वो दिन आ गया। शाहजी राजे और जिजाबाई साहेब आई साहेब को शिवनेरी किले पर पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। उसका नाम रखा गया शिवाजी। शिवाजी राजे भोसले। हिंदवी स्वराज्य का निर्माण करता जन्म ले चुका था। धन्य है वो शिवनेरी की धरती जहाँ स्वातंत्र का उषक काल हुआ, स्वराज्य का उषक काल हुआ।